हेलो फ्रेंड्स, माइंड्सकेप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, देहरादून की ठंडी सुबह है। पहाड़ हमेशा की तरह शांत खड़े हैं। हवा में वही सन्नाटा है, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक इंसान है जिसका नाम है विजय सिंह, जिसके भीतर लगातार उथल पुथल चल रही है। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर जिंदगी हर रोज थोड़ा थोड़ा टूट रही है। वह कोई बड़ा नाम नहीं है, न टीवी पर दिखने वाला चेहरा, न अखबार में छपने वाली बाईलाइन। वह उस सिस्टम का हिस्सा था जिसे कोई देखता नहीं, लेकिन जिसके बिना पूरा सिस्टम रुक जाता है। वह था एक कंप्यूटर ऑपरेटर, वही जो खबरों को पन्नों पर उतारता है लेकिन खुद कभी खबर नहीं बनता। दोस्तों, विजय सिंह कभी राष्ट्रीय सहारा अखबार में कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ करते थे। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलती थी, खबरों को पन्नों पर उतारते हुए, और दुनिया उन्हें पढ़ती थी। लेकिन किसी ने उस आदमी को नहीं देखा जिसने सच को ढालने का यह काम किया। एक महीना बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। सैलरी नहीं आई, लेकिन घर की जरूरत खुली थी। राशन, मकान का किराया, दवाइयां और रोजमर्रा के खर्च। हर रोज एक नया दबाव, हर रात एक नई चिंता। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। अखबार बंद हो गया, कोई नोटिस नहीं, भविष्य का भरोसा नहीं, सिर्फ एक खाली जगह, और अब 5 महीने की सैलरी नहीं। हर दिन चिंता बढ़ती गई, हर रात नींद कम होती गई। फिर भी विजय सिंह ने कभी हार नहीं मानी। मेरा जन्म रुद्रप्रयाग जिले में तैला गांव में हुआ है, सिरगढ़ पट्टी के तैला गांव में। और हमारे पिताजी बहुत गरीब थे। हम 2 भाई थे। उन्होंने किसी तरह से हमको पढ़ाया। मैंने इंटर किया। मेरे छोटा भाई ने फार्मासिस्ट किया वहाँ से, श्रीनगर से। तो उसके बाद मैं 17 साल का घर से निकल गया था, और ऐसे ही परेशानियों में ऐसे ही छोटी मोटी नौकरी करता रहा। और क्योंकि कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, या कोई ऐसे रिलेटिव वगैरह ऐसे नहीं थे कि कहीं अच्छी जॉब पे हों, वो हमें रास्ता बताएं कि भाई ये कर ले और यहाँ से तेरा हो जाएगा। उस समय क्योंकि 84 में जब मैं घर से निकला था, तो उस समय नौकरियों की बहुत ज़्यादा नौकरियाँ थी। उस समय नौकरी आदमी को मिल ही जाती थी इंटर पास करने के बाद। लेकिन जो है हम ऐसे ही वो करते रहे। मैंने मुबाज ताला है अलीगढ़ में, वहाँ भी 4th क्लास चपरासी की नौकरी करी है, वहाँ भी रहा मैं। फिर मैंने जालंधर में एक उसमें नौकरी करी है, वो बनाता था वो साइकिल, टायर वगैरह बनाते थे, टायर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब हम 5-6 लोग साइकिल से निकल रहे थे ऑफिस जाने के लिए, तो एक कर्नल साहब थे, वो भी पहाड़ के थे। तो जब हम पहाड़ की बात, आपस में पहाड़ी बात कर रहे थे, तो उन्होंने रोका, हमें बुलाया, रुक जा, चलो अंदर चलो, चाय पिलाता हूँ मैं तुम्हें। तो फिर उन्होंने पूछा, भाई क्या है? तो हमने कहा, साहब ऐसा ऐसा है वहाँ नौकरी। तो उसने कहा, कितना पढ़ा है तू? मैंने कहा, जी मैं इंटर पढ़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चल मैं लेटर लिख रहा हूँ अभी, और ऐसा करना, तू लैंसडाउन जाना जब घर जाएगा तो, और लैंसडाउन इन साहब से मिलना, और ये तेरा जो है फौज में वो कर देंगे। तो मेरी बदकिस्मती ये रही कि मैंने वो जो लेटर है, वो एक डायरी थी, डायरी के उसके अंदर रख दिया। घर गया, ढूंढता रहा, वो मिला नहीं लेटर। उसके बाद जब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई थी, 22-23 साल, तब जाके मुझे वो लेटर मिला। जब वो डायरी का पन्ना फट गया था, तब जाके जो है वो लेटर मिला। तो ये किस्मती रही होगी। फिर मैंने जो है एक अखबार 1986 में यहाँ पे एक अखबार निकलता था सहारनपुर में, वहाँ नौकरी करी। वहाँ भी प्यून था मैं। उसके बाद मैं यहाँ से जालंधर गया, तब मैं कैमरामैन था। कैमरे पे काम सीखा मैंने, कैमरा वो किया। उसके बाद यहाँ से मैं गाजियाबाद गया, वो चौटाला के अखबार में था मैं। तो वहाँ पे मैंने यही वो करता रहा। उसके बाद मैंने दिल्ली आके बीकाजी कॉम्प्लेक्स में एक वो थी, एक कंप्यूटर सिखाता था। उसी समय 90 में जो है कंप्यूटर आए थे इंडिया में। पहले दूसरे वाले कंप्यूटर थे, लेकिन 90 में आए थे। तो मैंने फिर वो काम किया वहाँ। उनकी फ़ीस थी उस समय 3000 रुपये। लेकिन मैंने वहाँ 4th क्लास की चपरासी की नौकरी करी। उन्होंने कहा, ठीक है, तू पानी वानी पिलाता ना, चाय वाय पिलाते रहे ना,
और तेरे से कोई फीस नहीं लेंगे। तो 2-3 महीने मैं सीखा वहाँ, 3 महीने। तो उसके बाद मैं फिर वहीं उसमें गए, जनसंदेश अखबार में, चौटाला के अखबार में, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद वहाँ से मैं 93 में फरवरी 1 तारीख को राष्ट्रीय सहारा में लगा हूँ। उस समय राष्ट्रीय सहारा की बहुत ज़्यादा वो थी, लोग वो करते थे कि हाँ यार तो बहुत अच्छी कंपनी पकड़ी है। और जो लोग सेक्टर 11 से निकलते थे वो भी यही कहते थे कि यार कंपनी है तो ये यही है, और इसमें अच्छी सैलरी है, टाइम से सैलरी मिलती थी और गुजारा चल ही रहा था। दोस्तों, विजय सिंह रुद्रप्रयाग जिले के एक निम्न मध्यम परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से ही संघर्ष उनके साथी रहे, पर उन्होंने कभी रास्ता नहीं बदला। मेहनत और ईमान उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उन्होंने दूसरों की मदद को अपना धर्म बनाया और हमेशा जरूरतमंदों का सहारा बने। उन्होंने अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए साहूकारों से पैसे उठाए, ब्याज पर, यह सोचकर कि हालात संभल जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी और सब धीरे धीरे सब कुछ सुलझ जाएगा। उन्होंने किसी का दुख देखकर कभी यह नहीं सोचा कि यह बोझ एक दिन उनकी अपनी सांसों पर भारी पड़ेगा। जिन लोगों के लिए उन्होंने पैसे उठाए थे, उनमें से कई आज न तो पैसा लौटा रहे हैं और न ही ब्याज साहूकार को दे रहे हैं, और साहूकार हर महीने हिसाब मांगते हैं। फिर भी विजय सिंह हार नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने अपने आदर्श नहीं छोड़े हैं। यार तो ऐसा हुआ, मैंने एक बार एक वो था मकान लाल बेसरियाल, उसकी बच्ची, उसने उस समय मिलना जुलना होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा कि यार मेरे बच्ची को जो बाहर कर दिया स्कूल से। वो DAV के पास एक स्कूल है, वहाँ पे दोनों हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे जाके। तो वहाँ पे मैं बोला यार मेरे को 30,000 रुपये तो लोन दिला दे। तो मैंने किसी जो जानकार था इससे कहा कि भाई इसको जो है 30,000 रुपये दे दे यार। बोला तो गारंटर तो है? मैंने कहा हाँ। पता लगा 6 महीने बाद जो है वो एक्सपायर हो गया। उसने एक किस्त नहीं भरी थी, वो किस्त भरी 50,000 रुपये मैंने उसको दिए। उसके बाद भी मैं 2-3 लोगों को हॉट लोन दिलाए मैंने गलती, जबकि एक सरदार जी थे ISBT में, उन्होंने मेरे से कहा था कि एक बात याद रख कि तू 24 घंटे, पटेल नगर में रहता हूँ, 24 घंटे तू मेरे घर से जब भी तेरे को जरूरत पड़े पैसे ले लेना, पर लेकिन एक बात याद रखना, किसी को लोन मत, तू पैसा मत दिलाना कि भाई उसको दे दे, मैं दूंगा नहीं, लेकिन तू अपने नाम से बोलेगा कि हाँ यार सर मुझे बहुत ज़रूरत है और इतना पैसे ही दे दो। तो मैंने अपने नाम से लिए, लेकिन वो ब्याज मैं भी 5-6 साल से भर रहा हूँ, और इस बिना तनख्वाह के कैसे मैं ब्याज भर रहा हूँ। 8,000 किस्तें हैं बैंक की, और ब्याज का है 5-6 हज़ार मैं ब्याज के पैसे देता हूँ, क्योंकि ब्याज वाले यहाँ बहुत टॉर्चर करते हैं, उनको तो हर महीने चाहिए ब्याज के लिए पैसा। तो गलती हो गई है। अब पछताने अब हो रहा है कि जब सैलरी नहीं मिली, उस समय सैलरी मिलती थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब जब सैलरी नहीं मिली, बीच में भी नहीं मिली, अभी 5 महीने से नहीं मिली, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने टॉर्चर किया। तो बहुत ज़्यादा इस समय समस्याओं में हूँ। और अब क्या हुआ, मेरा जो है रिटायरमेंट का 4 महीने का समय था, लेकिन इन्होंने पहले ही जनवरी में ही बंद कर दिया। मई में मेरा रिटायरमेंट था। दोस्तों, विजय सिंह ने देवभूमि संवाद नाम का एक छोटा सा साप्ताहिक अखबार भी निकाला, जिसमें सच की आवाज झलकती थी। छोटे शहर की खबरें, लोगों की बातें, ईमानदारी और संघर्ष की हर वह कहानी उनके पन्नों पर बसी रहती थी। उन्होंने इसे एक सिर्फ कमाई का साधन नहीं माना, बल्कि अपनी पहचान और अपनी आदर्शों का प्रतीक माना। धन के अभाव में आज यह अखबार भी बंद होने के कगार पर खड़ा हो चुका है, जिस कारण आज भी विजय सिंह का चेहरा थका हुआ है, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद है, उसकी मुस्कान में धैर्य है। हर मुश्किल में उन्होंने यह साबित किया कि इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। दोस्तों, वह आदमी जिसने दूसरों की मदद को अपना धर्म बनाया, आज भी अपने सपनों, अपने आदर्शों और अपने समुदाय के लिए खड़ा है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और साहस ही असली हीरोइज्म है, और विजय सिंह इस हीरोइज्म का नाम है। यह नाम नहीं, एक मिसाल है, एक ऐसा हीरो जिसकी जिंदगी खुद में एक कहानी है, जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी है, जिसे सुनकर हम समझ सकें कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, सच्चाई और ईमान से जीने वाला आदमी कभी हारता नहीं, वह कभी हार नहीं मानता। दोस्तों,
यह कहानी किसी एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नहीं है, यह उन हजारों गुमनाम लोगों की कहानी है जो दूसरों के लिए खड़े रहते हैं और जब खुद गिरते हैं तो उन्हें थामने वाला कोई नहीं होता। आज के जो समय है इसमें पैसा देना बहुत आसान है, लेकिन पैसा वापस मांगना बहुत कठिन काम है। ये चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं थी। हम जैसे थे तो हमने सोचा कि यार चलो ये हेल्पफुल है, भाई परेशान है बहुत ज़्यादा, मेरी जान पहचान है, तो मेरे लिए कोई मना भी नहीं करता था कि भाई जैसे किसी कह दिया यार इसको इतना लोन चाहिए तो मना कर नहीं करता था। लेकिन आज मैं वो सब भुगत रहा हूँ और रिटायरमेंट का समय था, सारा में पैसे फंसे हुए हैं। अभी पता नहीं, कोई कह रहा सुप्रीम कोर्ट है, कोई कह रहा वहाँ से मिलेगा, कोई कह रहा वहाँ से मिलेगा, अडानी डील हो रही है, ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो है कम से कम नहीं, ये इन्होंने 2014 के बाद इन्होंने हमारा पीएफ जमा कर रखा है, नहीं करा है। अगर पीएफ भी जमा करते तो फिर तो ऐसी परेशानियाँ नहीं आनी होती। तो कुल मिला के ये है कि आज के ज़माना जो है ये कलयुग है। ये कलयुग में जो ऐसा आदमी है वो सबसे ज़्यादा परेशान हुआ आदमी है, जो वो है दूसरी की बातों में आ जाता है या आदमी पहचानने नहीं आते हैं उसको। मेरा भाई तो मेरे से बार बार कहता है कि तेरे को आदमी पहचानने नहीं आते हैं। तो मैंने कहा अब क्या करूं, मैं उसमें मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।